बुलेटिन में स्वागत है आपका और अब बात करते हैं खबरों पर विस्तार से। और सबसे पहले रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का, जो पश्चिम बंगाल से आ रही है, जहां हावड़ा में हिंसा के बाद सियासी हंगामा उफान पर है और हावड़ा में इस वक्त पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ता आमने सामने नजर आ रहे हैं, क्योंकि पुलिस ने प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सुकांता मजूमदार को हिंसा प्रभावित इलाके शिवपुर में जाने से रोक दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और बीजेपी कार्यकर्ता इस बात से नाराज होकर जोरदार प्रदर्शन यहां पर कर रहे हैं। तस्वीरें भी आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। यहां पर सुरक्षा बलों की मौजूदगी भी साफ तौर पर देखी जा सकती है। बीजेपी कार्यकर्ता राजेश झा की मौत के बाद उनके घर जाने की कोशिश कर रहे थे सुकांता मजूमदार, जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उनके साथ बीजेपी के कार्यकर्ता भी थे। पुलिस ने इलाके में तनाव को देखते हुए उनके काफिले को रोका, उनकी गाड़ी को रोका। उसके बाद बीजेपी के कार्यकर्ता और पुलिस फिलहाल आमने सामने नजर आ रहे हैं। हालात को लेकर फिलहाल वहां सियासी तनाव भी है और इलाके में वैसे भी सांप्रदायिक तनाव देखने को मिल रहा है। तो हावड़ा में हिंसा के बाद सियासी हंगामा उफान पर है। पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ता आमने सामने। कि नॉर्मल अभी पूरी तरीके से नहीं हुआ। गवर्नर साहब को मैं जो फील्ड रियलिटी है वो फील्ड रियलिटी उनको रिपोर्ट करूंगा। लोगों के अंदर गुस्सा है, लोगों के अंदर क्षोभ है, लोग डरे हुए हैं, अभी भी अपने घर से नहीं निकल रहे। जो आवासन के लोगों से मेरे साथ बात हुआ, अपार्टमेंट के लोगों से, वो खुद बताया कि वो अभी तक डरे हुए हैं, वो निकल नहीं पा रहे हैं। तो रामनवमी के मौके पर हावड़ा के इलाके में हुई हिंसा के बाद, पथराव के बाद में इलाके में तनाव है। पुलिस प्रशासन वहां पर धारा 144 लागू कर चुका है। लोगों के आने जाने पर वहां पर नियंत्रण रखा जा रहा है। ऐसे में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांता मजूमदार वहां पहुंचना चाहते थे, उन्हें रोका गया है और उसको लेकर फिलहाल सियासी तनाव भी है। सीधे रुख करेंगे, मेरी सहयोगी मनोज्ञा लोहीवाल हमारे साथ जुड़ गई हैं। मनोज्ञा, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? और जब वहां धारा 144 लागू है, पुलिस की तरफ से वहां पर लोगों की आवाजाही पर फिलहाल नियंत्रण रखा जा रहा है, तो सुकांता मजूमदार वहां जाना चाह रहे थे, क्या कुछ वर्तमान में स्थिति? देखिए, मैं आपको इस समय की स्थिति बता दूं। हाल ही में सुकांत मजूमदार इस इलाके से निकले हैं। ये पुलिस की पूरा यहाँ पर पूरी यहाँ पर व्यवस्था है और इसी के आसपास, क्योंकि धारा 144 इसी के आगे है, यानी कि शिवपुर थाना इलाका, हावड़ा थाना इलाका, दो थाने इलाके हैं जहाँ पर इस समय धारा 144 लागू है, जहाँ पर नहीं अलाउ किया जाएगा सुकांत मजूमदार को। यहाँ तक अभी परमिशन दी गई और ये गाड़ी का कॉन्वॉय यहाँ से निकलते हुए आपको मैं तस्वीरें दिखा रही हूँ लाइव। सुकांत मजूमदार और उनके साथ नेता सारे निकलते हुए, पुलिस का एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट, क्योंकि हाल ही में जय श्री राम और भारत माता की जय के नारे के साथ पुलिस ने यहाँ पर सबको हटा दिया है, ये कहते हुए कि हो सकता है कि धार्मिक इसमें दिक्कतें हो सकती हैं। वहीं साथ ही साथ इस डिप्लॉयमेंट में एक बात साफ कर दी गई है कि इस समय वर्तमान स्थिति में इन दो थाना इलाके में तो परमिशन नहीं दी जाएगी, लेकिन आसपास भी उनके मूवमेंट पर पूरी नजर रखी जा रही है, क्योंकि अगर स्थिति बिगड़ी इन इलाकों में पिछले 2 दिन से बहुत मुश्किल से यहाँ पर स्थिति को सामान्य किया जा रहा है। और अब यहाँ से कॉन्वॉय निकलता हुआ आपको मैं लाइव तस्वीरें दिखा रही हूँ, यहीं से सीधा जाते हुए दूसरे विक्टिम्स के पास मिलने के लिए, यानी कि यहाँ से इस इलाके से अभी सुकांत मजूमदार का कॉन्वॉय, यानी उनके साथ बाकी सारी गाड़ियां। बार बार ये कहा है सुकांत मजूमदार ने कि हम अकेले जाने को तैयार हैं, लेकिन हमें इस इलाके में जाके लोगों से मिलने दिया जाए। बार बार हम कोशिश कर रहे हैं लोगों से मिलने की, उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा है। अगर तृणमूल कांग्रेस के नेता जा सकते हैं तो फिर बीजेपी के नेता क्यों नहीं जा सकते हैं? और ये सवाल उठाया गया है कि ये सोचकर कि इस समय सबसे ज्यादा स्थिति बुरी इसलिए है क्योंकि इन इलाकों में लगातार जो स्थिति बनी हुई थी उस पर इस समय कंट्रोल करने के लिए प्रशासन का कहना है कि किसी को भी अनुमति नहीं दी जाएगी, लेकिन राजनीतिक तूल पकड़ चुका है ये मामला और इसी राजनीति के चलते इस समय सुकांत मजूमदार ये कॉन्वॉय यहाँ से जल की सुबह तक ये धारा चालू रहेगी और तब तक किसी को भी अनुमति नहीं होगी। लेकिन बीजेपी इस समय सीधा वार कर रही है प्रशासन की विफलता पर, सवाल उठा रही है कि अगर तृणमूल कांग्रेस के नेता इन इलाकों में जा सकते हैं तो फिर बीजेपी के नेता क्यों नहीं जा सकते? इसके लिए राज्यपाल को भी अप्राइज किया जाएगा, यानी कि उन्हें इसकी जानकारी दी जाएगी, गृह मंत्रालय तक इसकी बात पहुंचाई जाएगी और अगर जरूरत पड़ी तो डेलीगेशन लाकर यहाँ पर जांच भी करवाई जाएगी।